हेलो हाय वेलकम टू रिच सारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस मैंने करंट फीलिंग डाल दी है आपके पर्सन की क्या है, जो कि ऑल साइन है, तो आप देख लीजिएगा। अभी मैं वर्गो की रीडिंग कर रही हूँ, तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है, आपके पर्सन की जून मंथ में आपके लिए करंट फीलिंग क्या है हम देखेंगे। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर देते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। वर्गो आपकी पर्सन की एनर्जी एकदम मेसी है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। कार्ड्स बहुत उड़ रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है वर्गो के लिए, वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या है। ओके वर्गो, ये आपके पर्सन की फीलिंग है। अभी देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के लिए। वर्गो की क्या फीलिंग है वर्गो के पर्सन के लिए, वर्गो की क्या फीलिंग है। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए वर्गो की क्या फीलिंग है वर्गो के पर्सन के लिए। वर्गो की क्या फीलिंग है वर्गो के पर्सन के लिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। तो आप कार्ड्स देख सकते हैं। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपके पर्सन के, वर्गो के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस जून मंथ में क्या होंगे, हमें गाइड कीजिए। जून मंथ में वर्गो के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि जून मंथ में वर्गो के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। शायद से आपके पर्सन ने आपको बैकस्टैप किया है वर्गो, ऐसी मुझे एनर्जीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन ने आपको स्ट्रेस दिया है। स्ट्रेस की एनर्जीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रही है। पहले देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग है आपके पर्सन के लिए। आप या तो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो वर्गो, यहाँ पे मुझे आया है पेज ऑफ वॉन्ड, जो कि पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत इमैच्योर्ड है, क्योंकि कभी कभी इस पर्सन का बिहेवियर आपके प्रति बहुत ज़्यादा इमैच्योर्ड होता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करते हैं और आपको ये फील होता है कि यार मैं ऐसे पर्सन से डील कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। आप देखते हैं कि सामने वाला पर्सन खुद के लाइफ में ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देता है, ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो वर्गो, जो कि आपके काम से रिलेटेड है। मतलब या तो आप साथ में काम कर सकते हैं, या आपका बॉस हो सकता है, कलीग हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेंटिकल जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, या आप इनके साथ मैरिड भी हो सकते हो। ओके, पर इनका बिहेवियर ऐसे है कि प्लेयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे सोचते हो कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा प्लेयर है, मतलब इनका आपके लाइफ में आना जाना चालू रहता है। आप किसी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो, किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर सकते हो, या किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस से डील कर सकते हो। तो ये पर्सन प्लेयर टाइप का आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इनका जब भी मन किया तब ये आ जाते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, और जब भी इनको जाना होगा ये चले जाते हैं। ये आपकी फीलिंग है इनके लिए। बहुत से वर्गो या तो लीगल मैटर से मतलब जा रहे हैं, आपका डिवोर्स चल रहा है ऐसे दिख रहा है, क्योंकि आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे होंगे, या तो आप दो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, ऐसी मुझे एनर्जीज़ आ रही है कि बहुत से वर्गोस कंफ्यूज है कि किसे चूज़ करें। ये भी एनर्जीज़ मुझे किसी किसी की लग रही है। ओके, या आप अपने पर्सन के पास बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि जो भी पर्सन है वो आपके तरफ एक फ़ास्ट एक्शन ले। आप अभी थक चुके हो बेसिकली। मुझे कुछ वर्गोज़ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है,
और उसने आपको ऐसे बोला हुआ है कि वो डिवोर्स प्रोसेस से जाने वाले हैं और फिर वो आपको कमिटमेंट देंगे। ऐसे भी मुझे किसी किसी की एनर्जीज़ पिक हो रही है कि आप कोई ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिन्होंने आपको ये प्रॉमिस किए हैं कि डेफ़िनेटली वो आपके लिए एक्शन लेंगे, पर उसके लिए उनको उनकी जो करंट वाइफ़ है या करंट उनका जो रिलेशनशिप है उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ वर्गो खुद भी दो सिचुएशन में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सॉरी टू से बट ये एनर्जीज़ है और जिनसे रेजोनेट होंगी मैंने उनकी एनर्जी कैच कर ली है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। ओके, और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 ऑफ सॉर्ड, मतलब डिसीजन मेकिंग आपके पर्सन नहीं ले पाते हैं, ये आपको लगता है, जिसकी वजह से शायद से आप इन पे गुस्सा भी हो। या तो आप दोनों कपल हो और कभी कभी आपको ऐसे हो जाता है कि आपके पर्सन पे गुस्सा भी आता है क्योंकि आपके पर्सन आपके प्रति कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये भी मुझे एनर्जीज पिक हुई है वर्गो। ओके, आपके पर्सन के साइड से देखते हैं क्या है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दिखता है कि इस पर्सन को, मतलब आप लगते तो एज लाइक स्टार की तरह हो वर्गो। आप किसी पाइसिस से डील कर सकते हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ये मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मानते भी है, बट कभी कभी इनका बिहेवियर आपके प्रति स्नीकी हो जाता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और ये सब यूनिवर्स कर रहा है बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग। आप इस पर्सन, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ऐसे भी मुझे एनर्जीज़ आ रही है वर्गो। और मुझे ऐसे दिख रहा है कि या तो ये आपको अपनी स्पाउस, अपनी वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं, बट मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है आप दोनों का, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और अभी आपके पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जी पिक हुई है। या अगर ये किसी थर्ड रिलेशनशिप में है, मतलब आपके साथ अगर और भी कोई इनका रिलेशनशिप है, तो मुझे वहाँ पे ब्रेक थ्रू होते हुए दिखाई दे रहा है, या तो आपके साथ इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि या तो आपने इस पर्सन को पूछा था, आपने इनको एक ऑफ़र दिया था, बट सामने वाले पर्सन ने मना कर दिया, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो गए थे, बट अभी आपने खुद को हील किया है और अभी सामने वाला पर्सन पछता रहा है कि उन्होंने, अगर इसने मुझे ऑफ़र दिया था तभी अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती या कर लेता तो अच्छा हो जाता, ऐसे मुझे एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे हमें स्पिरिट बता रहे हैं कि डिवाइन बता रहे हैं कि लक का भी बहुत ज़्यादा इसमें हाथ है और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अभी आप दोनों के यूनियन का या आप दोनों के साथ में आने का टाइम नहीं है, या तो आपका जो पीरियड चल रहा है वो आप अभी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आने बाकी है, इसकी वजह से डिले हो रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है। ओके, नेक्स्ट एक्शन में आया है 2 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ हेरोपन। तो मुझे यहाँ पे टॉरस एनर्जी पिक हो रही है, कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी पिक हो रही है। टॉरस एनर्जी मुझे ये बता रही है कि या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या सामने वाला पर्सन आपसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है और आप दोनों का मतलब रिलेशनशिप पहले ऐसे ही एवे स्टार्ट हुआ था, मतलब एक पैशनेट कनेक्शन, बट बाद में मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट हुई है और अभी आप दोनों के लड़ाई झगड़े हुए हैं या तो आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट मैं आपको एक गाइड करूँगी कि ये आर्ग्यूमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट ही रिलेशनशिप को हील कर देते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, बहुतों के यूनियन मुझे दिखाई दे रहे हैं 2 वीक्स के बाद या किसी किसी के 2 दिन के बाद भी आप अपने पर्सन से मिलोगे। आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है छोटा मोटा ऑफ़र देना चाहते हैं। बट अगर आपने शादी के लिए बोला है तो मुझे कुछ वर्गों के लिए ऐसे भी लग रहा है कि आपने इस पर्सन से शादी के लिए बात की और उस बात के बाद आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। क्योंकि सामने वाला पर्सन या तो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अब मैं क्या करूँ, वो सोच रहे हैं एंड ऑल। बेसिकली वर्गो मैं आपको गाइड करूँगी कि रिलेशनशिप को थोड़ा स्पेस दे, अगर आपकी सिचुएशन ऐसे है तो
अगर सामने वाला पर्सन डेफिनेटली आपके लिए सीरियस है तो भले ही कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो या कौन सी भी सिचुएशन हो आप दोनों में, सामने वाला पर्सन आपके लिए डिसीजन लेगा। बट अगर आप एक टीपी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि बस अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है या मतलब अपने काम करने के लिए आ रहा है या कुछ भी, तो ऐसा पर्सन आपको भले ही आप उसके सामने रो धो या कुछ भी गाने गाओ, वो पर्सन आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो पहले तो आप खुद को हील करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हो कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ये आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो पहले तो आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, ठीक है। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन से के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे वर्गो। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि वर्गो के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि वर्गो के पर्सन के प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि वर्गो के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। वर्गो के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस। न्यू डोअर्स आर ओपनिंग। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में न्यू डोअर्स ओपन हो रहे हैं। आपके पर्सन या तो नए बन के आएंगे आपके पास, या तो न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है वर्गो। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, बहुत से वर्गो के ड्रीम में उनके पर्सन आते रहेंगे। तो बहुत से लोगों को मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि टेलीपैथी हो रही है, आपके पर्सन आपको सपने में बहुत ज़्यादा दिखाई देते रहेंगे। रिलैक्स एंड लेट गो करिए, ज़्यादा टेंशन ना ले। मुझे आपके पर्सन, बहुत से वर्गों के पर्सन तो आपको मैरिज प्रपोज़ल देने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे कि मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है आपके लिए। और यहाँ पे लव बिलीव, अगर ये पहले अगर आपके लव कनेक्शन पे बिलीव नहीं कर रहे थे तो अभी ये बिलीव करेंगे, ये एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। और कुछ कुछ वर्गों के पर्सन को ऐसे दिख रहा है कि आपने उनको एब्डॉनमेंट कर दिया है, मतलब अकेला छोड़ दिया है। आपने शायद से बहुत इस रिलेशनशिप में काम किया, बहुत ज़्यादा फोकस डाला, टाइम डाला, सब कुछ डाला, बट शायद से सामने वाला पर्सन उतना आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं ले रहा है, ये आपको रियलाइज़ हुआ। फिर आपने बोला कि ठीक है अभी बस हो गया, एंड आपने शायद से इस पर्सन को अकेला छोड़ दिया है। ये भी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। देखते हैं एंजल से आप वर्गो आपके लिए क्या है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, बताइए प्लीज़। एंजल स्पिरिट डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि वर्गो के लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि वर्गो की लव लाइफ में क्या होने वाला है। सेपरेशन मुझे कुछ कुछ वर्गोस का दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने हार्ट ब्रेक का बोला। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। एंजल्स भी बोल रहे हैं कि शायद से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ कुछ वर्गोस खुद को फ्री करेंगे, या तो आपके पार्टनर अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक रहेंगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए वो फ्री हो जाएंगे। हनीमून पे जाओगे क्योंकि मैरिज का कार्ड आया था, एंड इवन फॉरगिविंग एंड लर्निंग। अगर पास्ट ट्रॉमा को लेके बैठे हो वर्गो, अगर सिंगल ही हो, मतलब अभी तक आपको कोई पार्टनर नहीं है, बट आपका प्रीवियसली कोई रिलेशनशिप था और उस रिलेशनशिप के ट्रॉमा को ही पकड़ के बैठे हो, तो आपको वो ट्रॉमा पहले तो रिलीज़ करना पड़ेगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। रिलीजियस फैक्टर इश्यूज़ हो सकते हैं, आप और आपके पर्सन अलग कास्ट के रह सकते हैं। कीप एन ओपन माइंड, आपको थोड़ा बहुत ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होरिजॉन। कुछ कुछ लोगों का मुझे जून मंथ में सेपरेशन दिखाई दे रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आप शायद से अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेने वाले हो वर्गो। एंड आपके रिलेशनशिप में या तो आप फैमिली रेड फ्लैग दे रही है, या तो ऐसे है कि सामने वाला पर्सन खुद ही रेड फ्लैग बन के खड़ा है, ये भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको खुद को हील करना है, मतलब खुद पे फोकस करना है। देखिए हम किसी पर्सन के पीछे नहीं पड़ सकते हैं कि
मुझे कमिटमेंट दे दो या मेरे से बात करो, या और मतलब जब सामने वाले पर्सन को आपसे बात करनी होती है, डेफिनेटली दे विल कॉल यू और दे विल टेक्स्ट यू और समथिंग वॉटएवर। जिस पर्सन को आप चाहिए होते हो वो आपके लिए डेफिनेटली एफर्ट्स लेते हैं। दिस इज़ ट्रिगर टू यू, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। ओके, सो आप फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी में ज़्यादा आइए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।